नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। सुल्तानपुर में हम लोग मौजूद हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लोकतंत्र का उत्सव चुनाव के रूप में, स्थानीय निकाय चुनाव के रूप में एक बार फिर से वो बयार बहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में हैं। वार्ड नंबर 5 लालडिग्गी क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से सभासद के रूप में अमोल वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। सभासद रिपोर्ट कार्ड हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग सभासदों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ विकास के कार्य इनके वार्ड में हुए हैं उसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है। आप अपने वार्ड के बारे में क्या कुछ बताना चाहते हैं? कितने यहाँ पे मोहल्ले शामिल हैं, कितनी जनसंख्या है? धन्यवाद। हमारे वार्ड की कुल मतदाताओं की संख्या का करीब 3000 है और 4,500-5 हज़ार जो है यहाँ की आबादी है। ये मोहल्ला विशेष तौर पे नया नगर, सिरवारा रोड, ये आपका लालडिग्गी, अफसर हॉस्टल, अफसर कॉलोनी, इन सबको मिला के ये मोहल्ला गठित है। अच्छा, तो कई बार से आपको जनता ने मौका दिया है। पिछले 1 दशक से आप यहाँ पे सक्रिय हैं सभासद के रूप में। कैसा आपका 5 सालों का अनुभव रहा सर? इस पिछले जो ये बीत रहा 5 साल, ये तो बहुत कटु अनुभव है। ऐसा ईश्वर करे कभी किसी के समय में इस कार्यकाल को ना दोबारा रिपीट हो। ये कार्यकाल तो बहुत ख़राब था। पिछले जो 2012 से 17 का हमारा कार्यकाल था, उसको जानने के लिए इस वार्ड की जितनी मुख्य सड़कें हैं, जी। ये सिविल लाइन वार्ड का पार्ट है, इसमें जितनी भी मुख्य सड़कें हैं वो सब मेरे द्वारा निर्मित कराई गई थी। सबका डामरीकरण, चौड़ीकरण, ये सब मेरे समय में हुआ था। आज इन 5 सालों में इस वार्ड की तमाम मुख्य सड़कों की स्थिति बहुत खस्ता हाल में है। चूँकि ये पूरा शहर जानता है किस तरीके से यहाँ का चेयरमैन रहा, किस तरीके से उसने अपने 5 साल को पूरा किया। उसकी देन है कि हमारे वार्ड की देवतुल्य जनता को नुकसान सहना पड़ा। अब चूँकि जनता हमारे साथ थी और बराबर हमको ये कहती रही कि नहीं, आप उनके अन्याय, उनके भ्रष्टाचार से मत झुकिए, तो मुझे अपनी जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए, और ये एक मेरी भी अपनी इच्छा है कि जिस भी पद पे रहिए कम से कम उसके लिए न्याय करते रहिए। और हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम यही कह के लड़ते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं, हम शिक्षित हैं। ये सब चीज़ें लोग कहते हैं, तो हमने उसको कहा भी और उसको करके दिखाया भी कि हमने इस भ्रष्टाचारी चेयरमैन के खिलाफ लगातार 5 साल तक यहाँ से लेके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से लेके माननीय उच्च न्यायालय, माननीय लोकायुक्त उत्तर प्रदेश तक हमने लड़ाई लड़ी और इनको दोषी सिद्ध कराया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, अनियमित हैं, एकाधिकार मनमानेपन से ये काम करने वाले हैं। और कोई काम अगर हमारे वार्ड की जहाँ तक बात है तो हमारे वार्ड में इनके द्वारा कोई ऐसा कंक्रीट काम नहीं है इनके कार्यकाल में जिसको हम गिना सकें। पिछले उसके 5 साल में हमारे द्वारा तमाम काम किए गए। अच्छा, कुल मिला के आपके व्यक्तिगत प्रयासों से आपका कहना है कि आपके वार्ड में काम हुआ है। अमोल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनके जो है नेतृत्व की जो क्षमता है वो कांग्रेस पार्टी और यहाँ की जनता बाखूबी जानती है। मुझे लग रहा है इस वजह से का एक विपक्षी पार्टी के आप नेता हैं जिनकी सत्ता में जो है सरकार नहीं है, सत्ता में जिनकी सरकार है उस पार्टी के चेयरमैन हैं। मुझे लगता है इसकी वजह से और भी आपने व्यक्तिगत स्तर पे चेयरमैन का विरोध किया, उनके एकाधिकार का विरोध किया। कुल मिला के ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से भी आपका अपना जो है अधिकार बना था। नहीं, ये देखिए, वो जब चेयरमैन निर्वाचित हुए तो वो किसी एक दल के नहीं निर्वाचित हुए, वो सभी के हो चुके थे। दल से वो जीते हैं, इसलिए हमारी उनकी लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ है इस बात की कि क्या हमारे दायित्व हैं, क्या हमारा कर्म बोध है, उसको किस तरह से वो निर्वहन कर रहे हैं, इसको लेके लड़ाई थी। हमारी लड़ाई उनको पार्टी के लेके नहीं है। पार्टी को लेके तो अन्य विषयों पे, ये चूँकि नगर पालिका है, इसमें कोई कानून नहीं बनना है नया। ये विधानसभा लोकसभा नहीं है, ये हमारे दरवाजे की समस्याओं के निराकरण की संस्था है। हमारा उनसे कोई राजनीतिक उस तरह। और बाकी आप अगर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे बात कीजिए तो भाजपा के बारे में मैं गिना सकता हूं, और ये भाजपा कर रही है, इसको पूरा देश देख रहा है किस तरीके से निरंकुशता जो है कायम है। अच्छा,
अभी आपने कहा कि ये कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन नगर पालिका स्थानीय निकाय चुनाव जो होता है उसको मिनी विधानसभा भी कहा जाता है। अब मैं जो एक विकास का पैमाना है उस पर बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। आपके जो वार्ड में है, जो वार्ड में लालडिग्गी क्षेत्र में, यहाँ पे जो है क्या स्थितियाँ हैं विकास कार्यों की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नालियों की, उस वहाँ स्वास्थ्य विभाग की कैसी व्यवस्था है, सफाई की क्या स्थितियाँ हैं। कुछ 5 सालों में व्यक्तिगत तौर पे आपके प्रयास से कुछ नालियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो बड़ी समस्या में यही आता है कि जो जल भराव की समस्या है उससे नगर क्षेत्र प्रभावित ना रहे। देखिए, पिछले कार्यकाल में हमने जल भराव की समस्या का निदान काफ़ी हद तक करा दिया था। जो महत्वपूर्ण नाले थे उनको बनवा दिया था। इस कार्यकाल में जो छोटी मोटी समस्याएं थी वो तो हो नहीं पाई। पिछले के कारण ही बहुत कुछ अब की हमारी जनता जो है तसल्ली में रहेगी, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ी। अब जो सड़कें वगैरह हैं वो सब खराब हो चुकी हैं, नालियाँ बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चूँकि ये नालियों में आए दिन मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, उसको इस कार्यकाल में कहीं कराया नहीं गया। जहां तक रही बात सफाई की, तो सफाई की स्थिति अति दयनीय की गई। और वो दयनीय करने के लिए कोई और दोषी नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन दोषी रहे। उन्होंने मेरे यहाँ लगातार जो सुपरवाइज़र होते हैं उनको बदला। जब मैंने जो सुपरवाइज़र जो आवे उनके हिसाब से काम करे, वो सफाई पे ध्यान ही न दे। जब मैंने उसको एक आध बार उसके खिलाफ लिखा पढ़ी की उच्च अधिकारियों से, तो मेरे खिलाफ SC ST का मुकदमा तक लगा दिया गया। अच्छा। सुपरवाइजर से। वो तो जांच में जो है निर्दोष पाए गए, बच गया, अन्यथा मुझे SC ST में जेल भेजाने की भी तैयारी थी। सफाई इन्होंने जानबूझकर चौपट की कि जनता नाराज होगी मुझसे, लेकिन जनता ये प्रबुद्ध वर्ग है, यहाँ हमारे वार्ड की जनता समझदार है, वो जान रही कि सफाई किसकी वजह से गड़बड़ हुई। क्यों नहीं पिछले मेरे 5 साल में गड़बड़ रही, क्यों इसी 5 साल में इतनी गड़बड़ हुई जी। तो ये सब चीज़ें लोग समझ रहे हैं, किस तरीके का माहौल रहा, किस तरीके का इनका कार्य शैली रही, ये सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए हाँ, हमको दुख है कि लोगों को नुकसान हुआ। जो हम चाहते हैं, जो हम कह के आए हैं, वो हम नहीं कर पाए। अच्छा, जो सभासद का पद होता है जिम्मेदारियों का पद होता है। व्यक्तिगत स्तर पे आपने कहा कि मैंने प्रयास किया वार्ड में लोगों को असुविधा ना हो, तो अभी कुछ ही महीनों पहले जब वर्षा ऋतु थी तो संक्रामक बीमारी डेंगू मलेरिया काफ़ी तेज़ी से अपने सुल्तानपुर जनपद में फैला और उससे लगभग मेरे संज्ञान में 20 से 25 मौतें डेंगू की वजह से हुई थी। कहीं ना कहीं उसका कारण है संक्रामक तरीके से जो बीमारियां फैल रही हैं उसमें सफाई का ना होना। तो उस समय दवाओं का छिड़काव की क्या स्थितियां थी, फॉगिंग की क्या व्यवस्था थी, उसका अनुभव आपका कैसा रहा? नगर पालिका के स्तर से शून्य रही। ये सिर्फ मेरे ही वार्ड की समस्या नहीं रही, ये पूरे नगर पालिका क्षेत्र में कहीं कोई फॉगिंग नहीं। आप जाके पता कर लीजिए, नगर पालिका की मशीन ही खराब थी। अच्छा, खराब थी कि खराब कर दी गई, और उसका लॉग बुक देखेंगे तो आप हो सकता है फॉगिंग रजिस्टर पे रोज हो रही थी। ये सब वहाँ की अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं। तो उसके बाद आपको जानकारी होगी कि यहाँ के सदर विधायक माननीय विनोद सिंह जी ने फिर जब जन दबाव पड़ा, हम लोगों ने जाके भी कहा कि भाई वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, हमारे हिसाब से वो भी सबके जनप्रतिनिधि हैं। जब हम लोगों ने उनसे कहा, उन्होंने भी संज्ञान लिया, तो अलग से बैठकें कराई, फिर उन्होंने कुछ मशीनें प्रोवाइड कराई, तब जाके कुछ फॉगिंग शुरू हुई। सभासद का जो पद होता है वो व्यक्तिगत उसमें कोई मद नहीं होता है, सारी व्यवस्थाएं खुद ही करनी होती हैं। बस आप अपने पैसे का पैड छपवा के जनता जो आपसे कह रही है वो आप अपने उस विभाग के उच्च अधिकारी या अपने जो आपके नगर पालिका के अधिकारी हैं या आपके जो पालिका अध्यक्ष हैं वहाँ तक आप उनसे एक निवेदन कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? इसमें निश्चित ही परिवर्तन होना चाहिए। अगर बोर्ड का गठन हो रहा है, वार्ड के सभासदों से और चेयरमैन को मिला के बोर्ड का गठन होता है, जो नियम है नगर पालिका नियम में जी, तो कम से कम सभासदों के भी कुछ व्यक्तिगत राइट होने चाहिए, जिससे वो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए, अगर इस तरह का कोई चेयरमैन आ जाए तो कम से कम वो उनको राहत पहुंचा सके। ये तो शासन से हम लोगों ने एक बार मांग भी की। मैं तो बराबर इसको लेके पत्र भी लिखा करता हूं नगर विकास मंत्री को, पहले भी लिखा, अब भी लिखता रहा हूँ कि कम से कम एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है सभासद के राइट क्या है। बिल्कुल सही म्युनिसिपल एक्ट 1916 में सभासद शब्द ही कहीं नहीं जी जी।
और वो बोर्ड है जहाँ भी है, और बोर्ड इस तरह का है कि आपकी चेयरमैन बुलाए मीटिंग तो हो, यहाँ जहाँ 5 साल में कम से कम 60 मीटिंगें होनी चाहिए। बिल्कुल, हर महीना एक मीटिंग, 72 मीटिंग। हाँ, 5 वर्षों में। हाँ, तो उसके बाद जो है ये मात्र 8-9 मीटिंगें हुई, जिसमें पूरे 2017 से 22 के जो है समय में सिर्फ मात्र 8 बैठकें हुई। 8 बैठकें हुई, जिसमें मेन नगर पालिका का काम जो है बिजली पानी सफाई, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं हुई कि किसी के क्षेत्र में। और मुझे दुख होता है, हंसी भी आती है कि जो हमारे और सभासद थे उनको जो उनके कहा जाए उनकी तरफ रहे बराबर, अब जाके जब लगा कि नहीं अब तो जो है सर से ऊपर पानी चला गया, तब जाके उनको कुछ समझ में आया, बोध हुआ। उनको भी कभी नहीं समझ में आया कि ये नगर पालिका आखिरकार लोग चुनाव क्यों होता है। लोग जब भी चुनाव लड़ते हैं नगर पालिका का तो बिजली पानी सफाई के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल अपने और किसी और बिजली पानी सफाई का एजेंडा तो पूरे 8 मीटिंगों में कभी रखा ही नहीं गया। हमने बराबर जो है अलग से मांग की कि इस एजेंडे को रखिए, हम अपने क्षेत्र की बिजली मार्ग प्रकाश पेयजल सफाई की चर्चा हम करें कहाँ। आखिरकार इसीलिए तो बोर्ड का गठन हुआ है कि हम उसकी चर्चा कर सकें। बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे कि आपके नगर पालिका क्षेत्र सुल्तानपुर में सभासदों की अंतिम बैठक कब हुई थी? हमारी अंतिम बैठक अब की साल की जितनी ये अगस्त 2022 में हुई। अच्छा। 16 अगस्त 2022 को लास्ट मीटिंग हुई, तब जब चेयरमैन टर्मिनेट वो सस्पेंड हो गए, उनकी वित्तीय और प्रशासनिक पावर शासन ने मेरे ही पत्र पर सीज कर दी। अच्छा, मतलब एक जो चर्चा हुई थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लेके शासन प्रशासन तक, वो पत्र आप शिकायती पत्र आपके माध्यम से था? वो जो उनका लेटर आया है पावर सीज का, उसमें सबसे पहला नाम ही मेरा था। अच्छा, तो क्या आपने क्या शिकायत किया था? क्या उसको डिटेल में हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते हैं इनकी जय हो, वहाँ से हमको छूट मिल गई, यहाँ से इनके पावर सीज कर लिए गए। तो एटलीस्ट हमारे साथ अमोल वाजपेयी जी हैं, हम स्वयं उनसे जानेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं क्या कुछ कमियां थी, क्या कुछ शिकायतें थी। इन्होंने 6 जनवरी सन 18 को पहली बोर्ड मीटिंग से कार्यकाल शुरू होते ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। अच्छा। उसी के बाद हमारी दरखास्तें बराबर जिला स्तर पर पड़ती रहीं कि इनकी जांच कराई जाए। ये इतना अनियमित काम करते गए, इतना अनियमित काम करते गए कि उसकी हद पार कर दिया। तो हम लोगों की यहाँ तब डीएम श्री विवेक कुमार जी थे, उनके उस पे जो है हमारे प्रार्थना पत्र पे उन्होंने जांच कराई। 12 में 11 मामलों में ये दोषी पाए गए थे। अच्छा। और भयंकर वो भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामलों में 12 में 11 मामलों में ये दोषी पाए गए। फिर वो पत्रावली चलती रही शासन तक, शासन इनको बचाता रहा। उसको लेके हम हाई कोर्ट 2-3 बार गए कि जो ये जांच रिपोर्ट है इसका कंप्लायंस होना चाहिए। हाई कोर्ट भी बराबर इनको जो है 48(2) म्यूनिसिपल एक्ट में इनको टर्मिनेट करने की उस पर कार्यवाही करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी शासन को आदेशित किया। लेकिन ये कुल मिलाकर झुलाते रहे लगातार 4 साल तक। अब जाके इनको अगस्त में जाके सस्पेंड किया था, इनकी पावर सीज की थी। फिर उसके बाद ये शासन फिर हाई कोर्ट ये गए और इन्होंने कानूनी लेकुना का फ़ायदा उठा के और शासन से मिला के अपने आप को फिर से मिलाया इन्होंने, और कागज़ ही वहाँ शासन ने नहीं प्रस्तुत किए इनके खिलाफ, तो इनकी पावर फिर बहाल हो गई। अच्छा, तो यही सब वाकया था जिसकी वजह से उनके अधिकार को जो है सीज किया गया था नगर पालिका चेयरमैन सुल्तानपुर का। और पूरी जानकारी हमारे साथ अमोल वाजपेयी जी बता रहे थे। इसके अलावा एक बार पुनः जो है जो आपका हमारी अभी तमाम दरखास्तें पेंडिंग हैं। अगर उन सब पे जांच हो जाए तो ये तो जो हमने आपको अभी एक वाकया बताया 1 करोड़ 14 लाख रुपए का था, दोषी पाए गए थे। अभी 200 करोड़ का जो है इसमें घोटाला है। क्या क्या कर डाला है इन्होंने। जिस दिन कोई ईमानदार व्यक्ति बैठेगा वो अगर खोलेगा तो वो खुद जो है अपने दांतों तले उंगली दबा लेगा कि ये क्या किया है। जिस व्यक्ति को पूरे 5 साल कोई राइट नहीं था म्यूटेशन का, दाखिल खारिज का, वो लगातार दाखिल खारिज करता रहा। अच्छा। उसमें भी भयंकर भ्रष्टाचार किया। जिसका मनचाहा उसका मकान दर्ज कर दिया, जिसका मनचाहा काट दिया। और आपको क्या बताऊं, मेरे
पहले इन्होंने मेरे ऊपर SC/ST कराया, फिर मेरा एक मकान है सिरवारा रोड पे, उस पे जो है कब्जा कराने का प्रयास कराया। मेरा मकान बगैर किसी उसके सन 65 से दर्ज चला रहा, उसको ही कैंसिल कर दिया। जब मैं गया इनसे पूछा कि आपने किस आधार कैंसिल किया, तो इनके पास कोई उत्तर नहीं था। कह रहे थे आपने कागज नहीं दिया इसलिए आपका अभिलेख नहीं। सन 65 से मेरा मकान दर्ज है, मेरे पास अभिलेख बिना हमसे लिए नगर पालिका तो दर्ज नहीं की होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जब दर्ज है उसके बाद आपको काटने का राइट नहीं। नियम कहता है कि कोई भी चेयरमैन या EO कोई मकान दर्ज करता है या तो अगर उसके बाद 3 महीने तक कोई आपत्ति नहीं होती है तो उसको राइट ही नहीं है कैंसिल करने का उस मकान को। वो जाके अपना सिविल कोर्ट में जाएगा, लेकिन उन्होंने सिविल कोर्ट से भी बढ़ के अपने आप को कोर्ट बना के 56 साल का दर्ज मकान मेरा इन्होंने कैंसिल कर दिया। सारे अभिलेख उसकी खतौनी बैनामा सब कुछ इस तरह से इन्होंने मुझको परेशान किया। अरे ये मेरी हत्या तक करवा देते अगर इनका बस चलता। अगर मैं कमज़ोर होता, अगर मैं आज अधिवक्ता न होता, पूरा अधिवक्ता संघ मेरे पीछे न होता, तो ये मेरी हत्या तक करवा देते। इनको इस तरह से मुझको लेके परेशानी नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र हमारा देश प्रधान है और यहाँ पे हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, बशर्ते मर्यादा ना पार की जाए। तो आपका जो वार्ड है लाल डिग्गी क्षेत्र, एक बार पुनः जो है यहाँ पर सामान्य सीट है, एक बार फिर से आप मैदान में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे? हमारे वार्ड की जनता तो यही चाह रही कि मैं लड़ूं, लेकिन चूंकि मुझे पार्टी से आदेश हुआ कि मैं चेयरमैन पद के लिए आवेदन बिल्कुल। मेरा अगला सवाल उसी पे है कि जैसे हमारे पीछे बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर दिख रहा है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ही मौजूद हैं। ऐसे जो भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई जगहों पे हमने आपके भी बड़े से होर्डिंग्स देखे हैं। तो क्या नगर पालिका चेयरमैन का आप कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, हमने आवेदन कर रखा है। पार्टी गंभीरता से हमारे नाम पर विचार भी कर रही, चूँकि हम यहाँ 10 साल से सभासद लगातार हैं और एक सामाजिक छवि और ये जो नगर पालिका के काले कारनामों को उजागर करने का हमको अवसर मिला, उसके कारण हमने नगर पालिका के जो दुकानदार हैं, नगर पालिका दुकानों के दुकानदार हैं, उनकी लड़ाई लड़ी, गुमटी पटरी और तमाम लड़ाइयाँ लड़ी आम जन के लिए। उसको लेके पार्टी ने मुझको आदेशित किया कि आप अपना आवेदन दीजिए, तो हमने दे रखा है। और भी लोग हैं, पार्टी गंभीरता से विचार कर रही, समय आएगा, सामान्य सीट है तो हो सकता है पार्टी मुझे अवसर दे कि मुझे आपके बीच में बतौर चेयरमैन पद के लिए आना पड़े। चलिए, बिल्कुल। आपकी जो वार्ड की जनता है उसके नाम आपका संदेश? हमारे वार्ड की जनता बहुत ही अच्छी जनता है, जिसने मुझे वो संबल प्रदान किया, मनोबल प्रदान किया कि मैं इस अत्याचारी नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ लड़ता रहूं। मुझे कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया कि भैया आप उनके इन गलत कदमों पे लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान कभी नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अधिकांश लोगों ने यही कहा कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, चूँकि उसका लाभ पूरे नगरवासियों को मिला। अगर इनके इन कृत्यों पे हम लोग रोक न लगाते तो आप समझ लीजिए कि पूरा शहर और बर्बाद कर दिया जाता और लूट और होती। तो कहीं ना कहीं जो भी हम बाधा बना पाए बनाते रहे। और उसके बाद जनता को हमारी वार्ड की जनता के लिए यही संदेश है कि जिसको भी वो चुने आपकी वार्ड प्रतिनिधि के रूप में, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, ईमानदार हो और कम से कम अपने अधिकारों को जानने वाला हो। जब वो खुद अधिकार जानेगा तभी आपके अधिकारों के लिए लड़ सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमोल जी। आज हम लोग सभासद रिपोर्ट कार्ड में सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद थे। यहाँ से जो सभासद हैं लाल डिग्गी क्षेत्र के अमोल वाजपेयी जी से जानकारी ली। आगे और भी सभासदों की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए गाँव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।